नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी के द्वारा लिखित यात्रा वृत्त एक बूंद सहसा उछली का पहला भाग। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इस पुस्तक में क्या है, इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। इसके पाठकों में एक वर्ग अवश्य ऐसा होगा जो कि पुस्तक पढ़ने के बाद ही स्वतंत्र रूप से निर्णय करना चाहेगा कि उसकी राय में इस पुस्तक में क्या है, और उस पर इसका तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि मैंने उसके विषय में क्या कहा है। निसंदेह एक दूसरा वर्ग ऐसा भी होगा जिसने पुस्तक पढ़ने से पहले अपनी पक्की धारणा बना रखी होगी कि क्या उसे मेरी पुस्तक में पाना है। इस वर्ग को भी इससे प्रयोजन नहीं होगा कि मैंने भूमिका में पुस्तक के विषय में क्या कहा है या कि पुस्तक ही क्या कहा है। इसलिए पुस्तक में जो कुछ है उसके बारे में कोई सफाई मुझे नहीं देनी है। क्या क्या वह नहीं है, इसी के बारे में दो एक शब्द कहना चाहता हूँ। यह पुस्तक मार्गदर्शिका नहीं है। इसके सहारे यूरोप की यात्रा करने वाला यह जान लेना चाहे कि कैसे वह कहाँ से कहाँ जा सकेगा, या कैसे मौसम के लिए कैसे कपड़े उसे ले जाने होंगे, या कि कहाँ कितने में उसका खर्चा चल सकेगा, तो उसे निराशा होगी। जो यह जानना चाहते हों कि कहाँ से लाइन लाइन की साड़ियाँ या कैमरे या घड़ियाँ या सेंट या ऐसी दूसरी चीज़ें जो कि भारतवासी विदेशों से उन कला वस्तुओं के एवज में लाते हैं जो कि विदेशी यहाँ से ले जाते हैं, कहाँ से किफ़ायत में मिल जाएंगे, उनके भी काम की यह पुस्तक नहीं होगी। वास्तव में ऐसे पाठक को यह पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं उन लेखकों में से नहीं हूँ जो समझते हैं कि अगर पाठक ने मुगालते से किताब खरीद ली तो वह भी लाभ ही हुआ, क्योंकि बिक्री तो हुई। जिस पाठक के द्वारा मैं पढ़ा जाना चाहता हूँ उसका स्वरूप मेरे सम्मुख स्पष्ट है। मैं उसका सम्मान भी करता हूँ और इसलिए भरसक उसे भ्रांति में नहीं रखना चाहता, न भ्रांत होने का अवसर देना चाहता हूँ। उस मेरे वांछित पाठक वर्ग में समाज के और शिक्षा के सभी स्तरों के लोग हैं। अशिक्षा शिक्षा का स्तर नहीं है, उसका नकार है। उसमें ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी या अंग्रेजी के अलावा दूसरी विदेशी भाषाएं जानते हैं और इसके बावजूद हिंदी भी पढ़ लेते हैं, और ऐसे भी हैं जो कोई विदेशी भाषा नहीं जानते या हिंदी के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा नहीं जानते। उनमें ऐसे लोग हैं जो अनेक बार पश्चिम और पूर्व के विभिन्न देशों की सैर कर आए हैं। ऐसे भी हैं जो शीघ्र विदेशों को जाने वाले हैं। ऐसे भी हैं जो आने वाले हों या न हों, विदेश यात्रा के सपने देखते हैं, और ऐसे भी हैं जिनके सम्मुख ऐसी कोई संभावना नहीं है और इसके लिए विशेष उत्कंठा भी नहीं है। वास्तव में इन सब बातों में से कोई भी पाठक की कसौटी नहीं है। मेरा पाठक संवेदनशील हो, यह मैं उससे चाहता हूँ, क्योंकि बिना इसके वह उसे नहीं अपना सकता जो मेरी संवेदना ने ग्रहण किया। जो स्वयं संवेदनशील नहीं है वह यह नहीं पहचानता कि सबकी संवेदना अलग अलग होती है। उसके निकट संवेदना का भी एक बना बनाया ढांचा होता है। वह किसी अनुभव को तद्वत ग्रहण ही नहीं कर सकता, केवल उसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग खांचों में रख सकता है। पाठक उदारमान हो, यह भी मैं चाहता हूँ। बिना इसके वह दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं कर सकता, बल्कि वह शायद अपने भी विचार नहीं रख सकता, क्योंकि अनुदार विचार तो अपनी उपलब्धि नहीं, रूढ़ी की देन होते हैं। पाठक अनुभव के प्रति खुला हो, जीवन से प्रेम करता हो, यह भी मैं चाहता हूँ। जो अनुभव के प्रति खुला नहीं है उसे दूसरे के अनुभव से भी क्या प्रयोजन हो सकता है, और जो जीवन से प्रेम नहीं करता उसके निकट अनुभव का ही क्या मूल्य है। जीवन प्रेम हो तभी तो अनुभव को धन के रूप में पहचाना जा सकता है। तभी संपन्न और दरिद्र की पहचान के आधार
आर्थिक मूल्य न रहकर मानवीय मानवीय मूल्य हो जाते हैं। जीवन के मूल्य ही तो मानवीय मूल्य हैं। वास्तव में जो ऐसे पाठक हैं उन्हें यह भी नहीं बताना होगा कि पुस्तक में क्या नहीं है। उनकी सदास्यता और सत्ता स्वयं नीर छीर करती चलेगी। उन्हें जो मिलेगा उतना ही केवल उनकी नहीं बल्कि मेरी भी उपलब्धि होगा। जो नहीं मिलेगा वह उसमें है ऐसा कहने की हठधर्मी मैं न करूँगा। क्या ऐसे पाठक बहुत थोड़े हैं? कहा जा सकता है कि मैं अभिजात वर्ग का हूँ, कहने वालों के निकट अभिजात का जो भी अर्थ हो, और इसलिए अल्पसंख्यक पाठकों के लिए ही लिखता हूँ। अभिजात पाठकों के लिए ही। कोई क्यों जानबूझकर अपने पाठकों की संख्या कम करना चाहेगा, यह मैं नहीं जानता। हर कोई मेरा लिखा हुआ जरूर पढ़े, ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं है। ऐसी कोई अवचेतन कामना भी मेरी नहीं होगी। किंतु हर कोई मेरा पाठक हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मानव में मेरी श्रद्धा है। मानव मात्र को मैं अभिजात मानता हूँ। मेरा परिश्रम उसके काम आवे, इसे मैं अपनी सफलता मानता हूँ। इस पुस्तक में जो परिश्रम हुआ है, जो कुछ प्रस्तुत किया गया है, वह उस समृद्धि में कुछ भी योग दे सके जिसके मानदंड आर्थिक नहीं हैं, तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। योग वह दे सके या न दे सके, उस परिश्रम के पीछे मेरी भावना यही रही है। जो कुछ मेरी ओर से निवेदित है उसके मूल में यही साध है।